जय श्री कृष्णा मित्रों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कृष्ण भगवान के उपदेश, तो आप वीडियो में बने रहें। कृष्ण भगवान की वाणी का अर्थ और संदेश हमेशा सही और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिए हैं वे सभी जीव और उच्चतम सत्य मार्ग पर चलने के लिए होते हैं। उनका प्रत्येक शब्द विशेष रूप से अर्जुन के स्वाद करते समय हर सभी के लिए मार्गदर्शन है। कुछ पॉइंट हम बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में बहुत ही लाभकारी है। तो पॉइंट नंबर पहला है धर्म की स्थिरता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तो पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। उनका अवतार और वो उनकी वाणी हमेशा अच्छे के लिए होते हैं ताकि लोग अपने जीवन में सत्य और धर्म पर पालन कर सके। पॉइंट नंबर दूसरा है कर्म का महत्व। भगवान कृष्ण ने गीता में कर्म की महिमा को बताया है। उनका संदेश था कि हमें अपने कर्तव्यों को बिना किसी आसक्ति से निभाना चाहिए। किसी भी कार्य को करने से पहले उसका फल ना सोचे, बल्कि कार्य में पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से लगे रहें। पॉइंट नंबर तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है आत्मा की अमरता। कृष्ण भगवान ने कहा है कि आत्मा अमर होती है, वह न जन्मती है न मरती है। इस वाणी का उद्देश्य यह समझाना है कि शरीर की मृत्यु से आत्मा का अंत नहीं होता। यह जीवन के अत्यधिक और मौलिक रूप से प्रसन्न होती है, समझने में मदद करता है। पॉइंट नंबर चौथा है भक्ति का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि भक्ति सबसे उत्तम मार्ग है। जो व्यक्ति सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करता है उसे भगवान अपने पास बुला लेते हैं। कृष्ण ने बताया है कि वह अपने भक्तों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और उनके जीवन में हर कठिनाइयों से बाहर निकलने के लिए मदद करते हैं। पॉइंट नंबर पांचवा सबसे महत्वपूर्ण है जीवन के उद्देश्य को समझना। कृष्ण की वाणी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन की असली उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं, बल्कि आत्मा का उन्नति और भगवान से मिलन। उन्होंने यह हमें बताया है कि आत्मा का उद्देश्य अपने असली स्वरूप को पहचानना है और संसार के भ्रम से बाहर निकलकर परम सत्य की ओर अग्रसर होना है। पॉइंट नंबर 6 यह दर्शाता है कि समानता और संतुलन। भगवान कृष्ण ने गीता में योग का भी संदेश दिया है जो हमें संतुलन और समझदारी की दिशा में मार्गदर्शन करता है। चाहे भूख हो या दुख, हमें एक समान रूप से जीने की सलाह दी जाती है। आगे पॉइंट नंबर 7 यह है कि योग का महत्व। भगवान कृष्ण ने गीता में विभिन्न प्रकार के योग का वर्णन किया है, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। उन्होंने यह बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में इन योगों का पालन करना चाहिए। कृष्ण ने यह भी बताया है कि जो व्यक्ति बिना किसी आसक्ति से अपने कर्मों को करता है वही सच्चा योगी होता है। पॉइंट नंबर 8 है अहंकार और गर्व से बचना। कृष्ण भगवान ने गीता में अहंकार और आत्मगुण को बचने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि हमें अपने कर्मों को बिना किसी गर्व और अहंकार के करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कार्यों को श्रेष्ठ खुद करता है वह भगवान की कृपा से वंचित रहता है। आगे पॉइंट नंबर दिया गया है इच्छाओं को नियंत्रित करना। कृष्ण भगवान ने यह भी सिखाया है कि सांसारिक इच्छाओं को नियंत्रित करना और उन्हें संतुलन करना आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को अपने मन और इंद्रियों को वश में रखना चाहिए ताकि वह आत्म सुख और संतोष की ओर अग्रसर हो सके। आगे पॉइंट नंबर 10 बताता है विश्वास और भक्ति का मार्ग। भगवान कृष्ण ने यह भी कहा है कि जब पूरी भक्ति, श्रद्धा और विश्वास से भगवान की शरण में आता है तो भगवान उसे अपने पंखों में सहेज लेते हैं। उन्होंने यह सिखाया है कि भक्ति
भक्ति के साथ किया गया कार्य कभी भी निष्कर्ष नहीं जाता और परमात्मा अपने भक्तों का भी त्याग नहीं करते। आगे पॉइंट नंबर 11 बताता है संकटों से निपटना। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह संदेश दिया है कि जीवन में आने वाले संकटों और परेशानियों से डरने की बजाय उनका सामना करो। उन्होंने कहा है कि जब तुम अपने कर्तव्यों में ईमानदारी से लगे रहते हो तो भगवान हर परिस्थिति में तुम्हारा मदद करते हैं। संकट और कठिनाइयों जीवन का हिस्सा है, लेकिन सही दृष्टिकोण और भक्ति से इन्हें पार किया जा सकता है। आगे पॉइंट नंबर 12 है हर कार्य को ईश्वर के प्रति समर्पण। कृष्ण भगवान ने यह भी बताया है कि हमें अपने सभी कार्यों को भगवान के प्रति समर्पण करने के रूप में चाहिए। जब हर कार्य को भगवान को समर्पित करते हैं तो हमें शांति और संतोष प्रदान करते हैं। हमारी नियत और कार्यों का उद्देश्य शुद्ध होना चाहिए। आगे पॉइंट नंबर 13 हमें यह सिखाता है कि संसार और आत्मा का भेद। भगवान कृष्ण ने यह स्पष्ट किए हैं कि यह संसार अशांत और नाशवान है, जब आत्मा अमर है। उन्होंने जीवन में अस्थायी स्वरूप को समझाते हुए हमें आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानने की प्रेरणा दी। संसार की भौतिक सुखों को पार करके आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ना जरूरी है। आगे पॉइंट नंबर 14 बताता है ज्ञान और विवेक का महत्व। कृष्ण भगवान ने गीता में ज्ञान और विवेक को अत्यधिक महत्व दिया है। उन्होंने कहा है कि जब व्यक्ति सच्चे ज्ञान और विवेक से जीवन को देखता है तो हर स्थिति में संतुलन और शांत रहना है। ज्ञान की आत्मा की उन्नति और परमात्मा के निकट जाने का मार्ग है। आगे पॉइंट नंबर 15 बताता है संन्यास और त्याग का सही तरीका। कृष्ण ने यह भी कहा है कि संन्यास और त्याग का मतलब यह नहीं है कि किसी को पूरी दुनिया से कटकर अकेले रहना पड़े, बल्कि यह है कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाए लेकिन उनसे कोई आसान न रहे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि जो कर्मों से भागता है वे सच्चे सन्यासी नहीं होते। कृष्ण भगवान की वाणी का सार यही है कि हमें अपने जीवन में आत्मिक उन्नति के लिए धर्म, कर्म, भक्ति और ज्ञान का पालन करना चाहिए। उनका उद्देश्य हमें शांति, संतुलन और आत्मज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन करना है, ताकि हमें जीवन में प्रत्येक पहलू को समझकर उसमें सफलता प्राप्त कर सके। कृष्ण भगवान की वाणी का अंतिम उद्देश्य है कि हर व्यक्ति अपने जीवन को धर्म, कर्म और भक्ति के आधार पर जिए, ताकि वह आत्मा की सच्चाई को समझ सके और परमात्मा के साथ एकत्र अनुभव कर सके। मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करें।